अच्छा, अब एक बात सुनो, बीच में हम विषयांतर कर रहे हैं। निर्जला एकादशी रखते क्यों हैं? ध्यान से सुनना। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पांडवों में जो भीम हैं, एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से कहा, भगवान श्री द्वारिकाधीश से, कि नाथ, यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता है तो क्या होता है? तो ठाकुर जी बोले, उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता, एकादशी व्रत न करने में दो चीजों का त्याग करना चाहिए, अन्न और शब्द। मतलब एकादशी के दिन मौन रहो और अन्न मत खाओ, बाकी फलाहार तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो ये विशेष आज निर्जला एकादशी, इस दिन अन्न भी नहीं खाते लोग, जल भी नहीं पीते। ऐसा क्यों? इसके पीछे ये कथा है, ध्यान से सुनो। तो सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। भीमसेन जो हैं, इन्होंने ठाकुर जी से कहा कि नाथ, मुझे भोजन के बिना नहीं रहा जाता। और उसके पीछे एक लीला भी है कि भीम जो थे, एक बार द्वारिका जा रहे थे, तो भगवान ने पूरी द्वारिका नगरी में सब अपनी 16,108 पटरानियों को, सारे जितने भी रसोई घर में भोजन बनाने वाले सेवक थे, सबको आज्ञा कर दी। बोले, भीमसेन आ रहे हैं, अद्भुत भोजन बनाओ। भीमसेन 80 किलो के आसपास तो केवल बाल भोग ही करते थे। बाल भोग जानते हैं? ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह उठते ही कम से कम 80 किलो का उनको भोजन चाहिए। तो कहते हैं कि भीमसेन अकेले एक तरफ और पूरी पांडवों की सेना अकेली एक तरफ, इतना भोजन करते थे, भूखा नहीं रह सकते थे। महाभारत युद्ध के बीच में भी उनकी अलग से व्यवस्था थी भोजन करने की, भोजन करते थे भीमसेन। तो भगवान ने एक बार उनको द्वारिका बुलाया, तो द्वारिका जा रहे थे भीमसेन, तो ठाकुर जी ने सबको कहा कि प्रसादी बनाओ, अद्भुत प्रसादी बनाओ, और खूब सारी बनाना, बहुत अच्छे से पाते हैं वो। और 2-4 दिन थोड़ा भूखे रहेंगे, क्योंकि रास्ते में चल के आ रहे हैं, तो आके भी अच्छे से ही पाएंगे, तो खूब सारी सामग्री बनाना, कम नहीं पड़नी चाहिए। पूरी द्वारिका आधी से ज्यादा लगी है भोजनशाला में, भीमसेन आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बनाना है। लेकिन जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे, तो ठाकुर जी ने, हमारे जगन्नाथ जी कब कहां क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता है इनका। जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे, इन्होंने अपने द्वारपालों को और अपने सेवकों को आज्ञा कर दी, उनको ना बाहर ही बैठाओ, और कहना कि ठाकुर जी अभी एक सभा में बैठे हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। सब लोग कथा सुन लो ध्यान से। अपने सेवकों को, द्वारपालों को कहा कि भीमसेन को भारी बैठा देना, और उनसे कह देना कि अभी ठाकुर जी थोड़े व्यस्त हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। बहुत खाने वाले व्यक्ति के अंदर क्रोध भी बहुत रहता है, और बहुत खाने वाले व्यक्ति को जब भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, तो भी वो बहुत क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो भीमसेन वैसे ही भूखे प्यासे पहुंचे थे द्वारिका में, खूब अच्छा स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश के सुंदर महल में पहुंचे, द्वारपालों ने कहा, आप यहीं बैठ जाओ। तो भीमसेन बोले, हर बार तो हमको अंदर तक ले जाया जाता है, आज यहीं क्यों बैठा रहे हैं? ठाकुर जी की एक सभा चल रही है, कहीं बैठे हैं, थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। तो भीमसेन थोड़ी देर बैठे रहे, बहुत देर हो गई। उसके बाद द्वारपालों ने भीतर जाके कहा कि ठाकुर जी अब ले आए। कुछ कर नहीं रहे ठाकुर जी, खाली बैठे हैं। बोले, नहीं नहीं, थोड़ी देर और बैठने दो। क्यों? ताकि इनको क्रोध आवे, क्रोध में आकर के ये गालियां देने लगेंगे, तब इनको भोजन कराऊंगा। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। रुक्मणी जी ने पूछा, ऐसा कर क्यों रहे हो? बोले, स्तुति सुनते सुनते कान पक गए हैं, थोड़ी गाली सुनने का मन हो रहा है हमारा। भीमसेन से गाली सुनेंगे। भीमसेन जी थोड़ी देर और बैठे रहे, और बोले, कितनी देर और है भैया? अच्छा, भगवान कृष्ण भीमसेन के मामा, वो भाई लगते हैं, और बड़े हैं, भीमसेन अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो भीम जी बोले, कितनी देर और है?
बोले हम पूछ के आते हैं। भीतर जाके पूछा तो ठाकुर जी बोले बोलो अभी थोड़ा और समय लगेगा। ठाकुर जी सभा में बैठे बैठे व्यस्त हो गए थे, थोड़े थक गए तो सो गए हैं, ऐसा बोल दो। बाहर आकर के सैनिकों ने बोल दिया, बोले भगवान बहुत थक गए थे तो सो गए हैं। भीमसेन ऐसे कैसे, उनको पता नहीं था कि मैं आया हूं? नहीं नहीं, पता तो था। पता था फिर तो कन्हैया नहीं सो सकता। उसको पता है कि भीम आया है तो वो सो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं भगवान, वो सो गए हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर और बैठिए। भीमसेन को भूख लगी, क्रोध में महाराज ऐसे हिलें, कभी ऐसे हिलें, अभी तक तो कुछ नहीं बोले। बनता है अपने आप में भगवान, अपने लिए होगा द्वारिकाधीश, हमारा तो भाई है, हम तो अधिकार जमा सकते हैं, इतना ही बोले। तो भीमसेन जी ने फिर से द्वारपालों को बोला, क्या बोल रहे हैं? बोले अभी तो कह रहे हैं कि बनता अपने आप में द्वारिकाधीश, भगवान बना बैठा है। ये गाली दी कि नहीं दी? बोले गाली नहीं दी अभी। बोले क्या करें, वो तो बहुत क्रोध में, थोड़ी बहुत देर और बैठाया तो हम लोगों को ही मार देंगे, वो अपनी मुष्टिक पहना रहे हैं बहुत देर से। तो ठाकुर जी बोले जाके बोल दो, बोले ठाकुर जी अभी भोजन कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे। द्वारपाल बेचारे कांपते कांपते आए बाहर, भीमसेन की आंखें चढ़ी हैं, कितनी देर और? ठाकुर जी अभी भोजन, क्या कहा? भोजन कर रहा है कृष्ण, और हम यहां बाहर बैठे, वो भोजन कर रहा है भीतर। अब तो लगे महाराज भीमसेन ने गालियां देना शुरू किया। हमको भुक्कड़ कहते हैं, खुद भुक्कड़ है, यहां मेहमान आया है और उसकी प्रतीक्षा नहीं की, भोजन कर रहा है भीतर बैठ करके। और जब गालियां देनी शुरू की, रुक्मणी आदि सब दौड़ी दौड़ी गई, कौन है इतनी तेज तेज गालियां दे रहे हैं, कौन है? बोले भीमसेन है। क्या कर रहे हो आप? बोले गाली सुनने का मन हो रहा है हमारा। जब भीमसेन बिल्कुल लाल पड़ गए ऊपर से नीचे तक, धीमे से ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बाहर आए, भैया कैसे हैं आप? मेरी नजरों के सामने मत आना, मैं देख लूंगा। अरे क्रोधित क्यों होते हैं आप? सोच, आप आओ और मैं भोजन कर लूं, ऐसा हो सकता है? अरे हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, जल भी नहीं पिया, आपके संग बैठेंगे पाएंगे? नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अरे किसी से पूछ लो। तो फिर ये सब क्यों बोले मेरे को? बोले हम जबरदस्ती आपको गर्म कर रहे थे, थोड़ा हमको गाली वाली दो, थोड़ा अपना जो है उग्र रूप दिखाओ, उससे काम चले। आओ आओ बैठो। और द्वारिकाधीश भीतर लेके गए, प्रेम से पवाया भोजन। भीमसेन बड़े राजी हो, लाला बड़ो चतुर है तू, हैं ऐसा उदम मचावे, गाली सुनवे को कौन को मन करे? बोले मेरो। तब भीमसेन कहते हैं, बोले लाला एक बात बता, एकादशी व्रत ना करवे वारे को पाप लगे? ठाकुर जी बोले हाँ पाप लगता, नरक जाना पड़ता उसको जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। तो भीमसेन बोले लाला मोते भूखो ना रहे हो जाए, मैं कहा करूं? एक दिन भी यदि भोजन नहीं मिलता है तो मेरे बस ये समझ ले, मेरे सामने जो आ जाएगा मैं वाकू मरोड़ दूंगा। भोजन के बिना चिड़चिड़ाहट होती है। अब एकादशी के दिन भी मैं तो भोजन कर ही लूं लाला, अब कहा करूं बता, कोई ऐसा उपाय बता कि ये एकादशी को नियम जो तोड़ दें कहें उनको भी भलो हो जाए। तब ठाकुर जी ने कहा, साल में एक बार ज्येष्ठ की जो एकादशी आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इस दिन यदि व्यक्ति अन्न ना खाए और जल भी ना पिए तो पूरे साल भर की जितनी एकादशी हैं, यद्यपि अधिक मास की भी जो 2 अधिक एकादशी हैं, समस्त एकादशियों का फल उसको एक दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भीमसेनी एकादशी है। आज के दिन भीमसेन जी ने जल त्याग करके और एकादशी की, तो उनको साल भर की एकादशी त्यागने का फल प्राप्त हो गया। इसलिए आज के दिन जल नहीं पीते। पूर्व की एकादशियों में हमसे कोई अपराध बन गया हो, गलती से हमने अन्न खा लिया हो, बीमार थे इसलिए पा लिया हो, सफर में थे इसलिए खा लिया हो, या फिर आज तक हमको पता ही नहीं था, हम अन्न खाते ही आ रहे थे लेकिन अब जाके पता चला, तो क्या करें? निर्जला एकादशी को जल त्याग करके भोजन न करते हुए अगर दिन यापन किया जाए तो संपूर्ण एकादशी का फल मिलता है। पर यह बात बहुत ध्यान से समझने की है, चक्कर आने लग जाएं, बेहोशी की हालत हो जाए, हमारे कारण पूरा परिवार परेशान हो जाए, तो फिर एकादशी को प्रणाम करके कुछ पा लेना चाहिए। क्यों? निर्जला वाली
क्योंकि नहीं तो फिर इससे उत्सव, एकादशी उत्सव है, वो उत्सव की तरह रहनी चाहिए। अगर वो हमारे किसी कारण से उत्सव में विघ्न आ रहा है तो फिर उसमें त्याग कर देना चाहिए, फिर जलपान आदि कर लेना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई तुम पाओ, फिर उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उत्सव जो है वो उत्सव नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। इसलिए ये एकादशी के नियम हैं आदि आदि। बस लोग बाग अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। और निर्जला एकादशी आती भी गर्मियों में है, वैसे ही पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए जलपान कर लिया करें। वही लोग जलपान त्यागें जिनको घर में ही रहना है, पूरे दिन कहीं आना जाना चलना फिरना नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एसी में बैठे हैं, घर पे ही हैं। वो फिर अब हमने भी सोचा था कि हम जल नहीं पिए, लेकिन 3 घंटा बोलना है, क्रिकेट भी खेलना है, सब जगह जाना भी है, तो जलपान नहीं करेंगे तो सूख जाएंगे भीतर से। तो जिनको एक जगह रह करके तप करना है, भजन करना है, वो ही जल का त्याग करें। घूमने फिरने बाहर जाने धूप में बैठने वालों का जल त्याग नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकादशी उत्सव की जगह कहीं मातम नहीं बन जाए। तो इसलिए उसका ध्यान रखो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, अभी लाला यूं ही खड़ो बेचारो इतनी देर थे। ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, ठाकुर जी ने उंगली हटाई तो छड़ियां टूट गईं। सब ब्रजवासी बोले लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो। अरे गोपियों तुम सबरी मोते कहो करती, लाला तू अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे? 9 लाख गैया तेरे घर में, तू घर घर जाके चोरी काहे को करे? अरे गोपियों तुम सवन के हाथ सो निकसो भयो, मक्खन मैंने पायो, या हमारे असंख्य गोपीन के हाथन को बल मेरे अंदर आए गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात, ठाकुर जी का स्वरूप है, वो सबको क्रेडिट देते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते, सबको मान देते हैं। हम मानव कोई और कर जाए उसमें भी अपना क्रेडिट चाहते हैं कि हमने किया, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ करके सबको क्रेडिट दे देते हैं। व्यक्ति कुछ अच्छा करके जब अभिमान में खड़ा होता है मैंने किया, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तैने किया? मैंने बुद्धि ही ना दी होती, मैंने श्वास ही ना दी होती, मैंने बल ही ना दिया होता, मैंने पराक्रम ही ना दिया होता, मैंने व्यवस्था ही ना बनाई होती, कैसे कर लेता? इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ही आपसे कुछ होता है। जितने भी असत कर्म हैं संसार के वो हम करते हैं, और जितने भी सत्कर्म है ना वो ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं हमसे, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। लेकिन उल्टा है, असत कर्म करके तो हम लोग कह देते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, गलत करने के बाद बोल देते हैं वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और अच्छा करने के बाद कहते हैं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। बड़े विचित्र हैं हम लोग। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये चौपाई अनर्थ हो जाएगी अगर हम इसी बात पर टिके रहें कि सब कुछ ठाकुर जी करा रहे हैं। हाँ, जो भी सद हो रहा है वो ठाकुर जी करा। देखो इस बात को थोड़ा और समझो। तार में करंट आ रहा है, अब उस करंट से या तो बिजली का बल्ब जला लो, या तो मोटर चला लो, या फिर एसी चला लो, या फिर कोई पानी में नहा रहा हो वहां पर डाल दो, आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो आपको पूरा पूरा करंट देते हैं, आपकी आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, बुद्धि से सोचने का, मन से करने का, हाथ से क्रियाओं का, पैर से चलने का। अब उससे करना क्या है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन किसी को ताड़ रहे हो, गंदी नजरों से देख रहे हो, तो फिर अनर्थ तो आपका ही होगा ना। जीभ बोलने के लिए मिली है, भगवत सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन उस जीभ से अनर्गल भाषाएं बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, तो फिर भोगना तो पड़ेगा ना।
करंट ठाकुर जी पूरा पूरा देते हैं, पर उसको सद और असद करना ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसी भावना। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद क्रेडिट हम सब लोगों को दे देते हैं। अब मैं सोचता हूं मैंने कथा की, मेरी कथा सुन के ये परिवर्तित हो गया, मेरी कथा सुन के देखो उसका जीवन संवर गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं नहीं कर सकता। यहां बैठकर के मुझे ये सोचना ही पड़ेगा कि बस वाणी और मेरा शरीर माध्यम है, मेरे द्वारा ठाकुर जी ही कुछ करवा रहे होंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो ही सफलता मिल सकती है, तो ही योग्य हो सकता है। जय हो महाराज। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, उस पर अभिमान मत करो। आप कुछ नहीं करते, वो ही कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। क्यों? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। फिर क्या है आगे? तेरे नाथ क्या? हाँ? तेरी बतूलतों से, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। ये पंक्तियां सबको याद है, लगभग सब गा रहे हैं मेरे साथ, पर मानता कोई नहीं है। मानते यही है कि मैं नहीं किया है, मुझसे ही हुआ है, मेरा बेटा ही कर रहा है, मेरी बेटी कर रही है, मेरी पत्नी ने भोजन बनाया है, मैंने घर बनाया, मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरे द्वारा देश का उत्थान हो रहा है, मैं कथा गा रहा हूं, मेरी कथा से इतना परिवर्तन आ रहा है। ये मैं की भावना हमारे अंदर से जाती, गाते समय कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम का नहीं है, पर मानता कोई नहीं है। मानते सब यही है कि करता मैं ही हूं, आप नहीं करते। कल हम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे यहां से कथा करके, वहां एक बड़ी अच्छी कथा याद आई, मैंने कहा कल कथा में भी सुनाऊंगा। वहां सुनाई थी मैंने कि एक बार लक्ष्मी जी और ठाकुर जी में थोड़ी मीठी सी लड़ाई हुई आपस में। इसको प्रणय कलह कहते हैं, प्रेम भरा नोक झोंक हर पति पत्नी में होना चाहिए। ठाकुर जी आज्ञा करते हैं पति को घर आकर के देखे कि पत्नी अनुकूल है, ना डांट रही है, ना लड़ रही है, कुछ भी नहीं कह रही है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, तो पति को ऐसा कुछ करना चाहिए कि थोड़ी सी नोक झोंक हो। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। रुक्मणी जी से जब से ब्याह हुआ, रुक्मणी जी लड़ती नहीं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी एक दिन आए, बोले कि आज कुछ ऐसा करें कि थोड़ी लड़ाई हो। तो ठाकुर जी ने आकर के रुक्मणी जी से पूछा, आपने हमसे ब्याह क्यों किया? ये कब पूछ रहे हैं? जब रुक्मणी जी के पुत्र हो चुका है, पुत्र का भी पुत्र हो चुका है, ठाकुर जी दादा परदादा बन चुके हैं, परदादा बन गए जब ठाकुर जी, तब रुक्मणी जी से पूछ रहे आपने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली ये कोई पूछने का समय? नहीं नहीं, हमें जरा बताओ आपने हमसे ब्याह क्यों किया।
रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, पंखा जल रही थी ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी अपने आप बोलते हैं, अच्छा संतों की बात में आकर के तुमने हमसे ब्याह कर लिया। अरे देवी, इन संतों पे काम ही क्या है? घर परिवार तो है नहीं, पत्नी बच्चे तो है नहीं, पूरे दिन जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते रहते हैं। इनकी बातों में फंस के तुमने हमसे ब्याह कर लिया। अब भी समय है, तुम कहो तो हम तुम्हारी शिशुपाल से ब्याह करा दें। तो ऐसे ही प्रणय कलह चल रहा था। तो एक दिन लक्ष्मी जी ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत अच्छी कथा है, सब लोग सुनना, इधर देखो। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठाकुर जी, भले ही पूरा विश्व आपने बनाया, भले ही आप जगन्नाथ हो, भले ही आप जगतपति हो, लेकिन फिर भी दुनिया बावड़ी मेरे पीछे ही है। सबको लक्ष्मी ही चाहिए। बिना लक्ष्मी के जगन्नाथ भी बढ़िया नहीं लगते किसी को। तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले प्रूव करके दिखाओ। आप जो बात कह रही हो इसको प्रूव करके दिखाओ। लक्ष्मी जी बोली, अगर कर दिया तो? बोले करो। तो तभी पृथ्वी पर किसी की शव यात्रा जा रही थी। दुनिया कह रही थी, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लक्ष्मी जी बोली, देखो सब आपका नाम गा रहे हैं, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हाँ अब देखना मैं कुछ करती हूं। बोले क्या? स्वर्ण की, हीरों की, चांदी की बारिश कर दी लक्ष्मी जी ने, वहीं शव यात्रा के पास ही। शव यात्रा वालों ने देखा सोने बरस रहे हैं आकाश से, हीरा बरस रहे हैं, तो आंखों के आंसू सूख गए सबके। कोई दादाजी कह के रो रहा था, कोई चाचा जी कह के रो रहा था, कोई पिताजी कह के रो रहा था, सबके आंख के आंसू सूख गए। अरे कहां तक कहें कि अर्थी लेके चलते चलते भी ऐसे जेब भरने लगे। ए थोड़ा वो वाला उठा के दे यार, रख दे यहां पर। स्थिति ये आ गई कि अर्थी रख दी नीचे, राम नाम सत्य वगैरह सब भूल गए, सब सोना चांदी हीरा सब बटोरने लगे। लक्ष्मी जी बोली, देखो देखा मेरा कमाल, सब राम नाम सत्य कहना तक भूल गए। इसलिए मैं, आपने भले ही पूरे जगत बनाया, जगत के नाथ हो, सब कुछ है, लेकिन महिमा मेरी ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा। प्रूव कर दिया मैंने। ठाकुर जी बोले, आपने प्रूव कर दिया? बोले हाँ। अच्छा ये सब लोग तो भागे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भागा? वो अर्थी पे जो लेटा था वो क्यों नहीं भागा? वो तो मर चुका है। बोले मर चुका मतलब व्यक्ति जीवित और मरा हुआ, उसमें अंतर क्या होता है? बोले जीवित के अंदर प्राण है और मरे हुए के अंदर प्राण नहीं। बोले प्राण कौन है? प्राण मैं ही तो हूं। मैं जिसके अंदर नहीं हूं, हे लक्ष्मी जी आप प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, वो तब भी आपके पास नहीं आएगा। लक्ष्मी जी ने चरण पकड़े, बोले कि आप ही जगन्नाथ हो, आप ही पूरे विश्व के नाथ हो, आप ही सर्वस्व हो। तो पूरा विश्व उन्हीं से चल रहा है, वो ही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। हम बस क्रेडिट लेने वाले बन जाते हैं कि मैंने किया, मुझसे हुआ, मेरे द्वारा हुआ। अरे आप कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, पुण्य का कार्य कर रहे हो, समाज सेवा का कार्य कर रहे हो, ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो, कर लोगे आप? नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? सब कुछ करने के बाद भी क्रेडिट आपको दे देते हैं, मान आपको दे देते हैं। गिरिराज जी उठाएं और क्या कह रहे हैं? गोपियों के हाथ का निकला मक्खन मैंने पाया, तो मेरी भुजा में इतना बल आ गया, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला सबरो गोपी नहीं दे देगो, कछु हमारे बारे में बता दे। बोले कछु गोपन करी सहाय। अरे आप सब ग्वाल बालों ने भी मेरी सहायता करी। बोले कैसे? जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गोपियों के मक्खन के बल से मैंने गिरिराज जी उठाए, और वाक्य बाद आप सब मेरी उंगली की ओर देखने लगे, तो आप सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये बात बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। देखने से किसी में शक्ति जाती है क्या? वैसे त्रेता में ऐसा हुआ भी है। जो बाली था, सुग्रीव का भाई, वो जिसके सामने जाता था उसकी सारी शक्ति अपने अंदर ले लेता था और बलवान हो जाता था। ऐसा होता भी था,
लेकिन द्वापर में यह संभव नहीं था कि ब्रजवासियों के नेत्रों से शक्ति निकल के ठाकुर जी की उंगली में आ गई। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी ने बोला ये तो एक बात है ही, लेकिन ब्रजवासी क्या बोलते हैं ये सुनने के बाद? हाँ, तभी तो हम कहें कि हम कमजोर क्यों हो गए हैं, हमें घबराहट क्यों हो रही है, हमारा सारा बल निकल के कहां चला गया। ब्रजवासी स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारो बल लाला में आ गया। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। किशोरी जी ने क्या कृपा की? बोले गर्गाचार्य जी ने कहा था कि हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वारो है, जब कभी भी कुछ अद्भुत लीला करे ब्रजभानु नंदिनी राधा रानी को या के सामने लाई करके खड़ो कर दियो, उनकी कृपा से ही ये सब लीला करेगो। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए हैं, किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, ठाकुर जी का बल बढ़ा रही हैं, इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति हैं श्री राधा रानी, ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति।